भारतीय संस्कृति में रुद्राक्ष का महत्व और रुद्राक्ष के फायदे अत्यधिक माने गए हैं। माना जाता है कि असली रुद्राक्ष इंसान को हर तरह की हानिकारक ऊर्जा से बचाता है। रुद्राक्ष एक बीज होता है जिसका उपयोग रुद्राक्ष माला बनाने में किया जाता है। रुद्राक्ष के पेड़ आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में खास ऊंचाई पर, खासकर हिमालय और पश्चिमी घाट सहित कुछ और जगहों पर भी पाए जाते हैं। शिव पुराण, लिंग पुराण एवं स्कंद पुराण आदि में इसका विशेष रूप से वर्णन हुआ है। शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रार्थना और प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है तथा पौराणिक मतों के अनुसार जो मनुष्य अपने कंठ में 32, मस्तक पर 40, दोनों कानों में 6, दोनों हाथों में 12, दोनों भुजाओं में 16, शिखा में 1 और वक्ष पर 108 रुद्राक्षों को धारण करता है, वह साक्षात भगवान नीलकंठ के रूप में जाना जाता है। रुद्राक्ष का महत्व। रुद्राक्ष की खासियत यह है कि इसमें एक अनोखे तरह का स्पंदन होता है जो आपके लिए आपकी ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे बाहरी ऊर्जाएं आपको परेशान नहीं कर पाती। इसलिए रुद्राक्ष ऐसे लोगों के लिए बेहद अच्छा है जिन्हें लगातार यात्रा में होने की वजह से अलग अलग जगहों पर रहना पड़ता है। आपने गौर किया होगा कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ जगहों पर तो आपको फौरन नींद आ जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर बेहद थके होने के बावजूद आप सो नहीं पाते। इसकी वजह यह है कि अगर आपके आसपास का माहौल आपकी ऊर्जा के अनुकूल नहीं हुआ तो आपका उस जगह ठहरना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि साधु सन्यासी लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं, इसलिए बदली हुई जगह और स्थितियों में उनको तकलीफ हो सकती है। उनका मानना था कि एक ही स्थान पर कभी दोबारा नहीं ठहरना चाहिए, इसलिए वे हमेशा रुद्राक्ष पहने रहते थे। आज के दौर में भी लोग अपने काम के सिलसिले में यात्रा करते और कई अलग अलग जगहों पर खाते और सोते हैं। जब कोई इंसान लगातार यात्रा में रहता है या अपनी जगह बदलता रहता है तो उसके लिए रुद्राक्ष बहुत सहायक होता है। रुद्राक्ष के संबंध में एक और बात महत्वपूर्ण है। खुले में या जंगलों में रहने वाले साधु सन्यासी अनजाने स्रोत का पानी नहीं पीते, क्योंकि अक्सर किसी जहरीली गैस या किसी वजह से वह पानी जहरीला भी हो सकता है। रुद्राक्ष की मदद से यह जाना जा सकता है कि वह पानी पीने लायक है या नहीं। रुद्राक्ष को पानी के ऊपर पकड़ कर रखने से अगर वह खुद ब खुद घड़ी की दिशा में घूमने लगे तो इसका मतलब है कि वह पानी पीने लायक है। अगर पानी जहरीला या हानि पहुंचाने वाला होगा तो रुद्राक्ष घड़ी की दिशा से उल्टा घूमेगा। इतिहास के एक खास दौर में देश के उत्तरी क्षेत्र में एक बेहद बचकानी होड़ चली। वैदिक काल में सिर्फ एक ही भगवान को पूजा जाता था, रुद्र यानी शिव को। समय के साथ साथ वैष्णव भी आए। अब इन दोनों में द्वेष भाव इतना बढ़ा कि वैष्णव लोग शिव को पूजने वालों, खासकर सन्यासियों को अपने घर बुलाते और उन्हें जहरीला भोजन परोस देते थे। ऐसे में सन्यासियों ने खुद को बचाने का एक अनोखा तरीका अपनाया। काफ़ी शिव भक्त आज भी इसी परंपरा का पालन करते हैं। अगर आप उन्हें भोजन देंगे तो वे उस भोजन को आपके घर पर नहीं खाएंगे, बल्कि वे उसे किसी और जगह पर ले जाकर पहले उसके ऊपर रुद्राक्ष रखकर यह जांचेंगे कि भोजन खाने लायक है या नहीं। रुद्राक्ष माला एक कवच का कार्य करती है। रुद्राक्ष नकारात्मक ऊर्जा को बचने के एक असरदार कवच की तरह काम करता है। कुछ लोग नकारात्मक शक्ति का इस्तेमाल करके दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह अपने आप में एक अलग विज्ञान है। अथर्ववेद में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि कैसे ऊर्जा को अपने फायदे और दूसरों के अहित के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर कोई इंसान इस विद्या में महारत हासिल कर ले तो वह अपनी शक्ति के प्रयोग से दूसरों को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि दूसरे की मृत्यु भी हो सकती है। इन सभी स्थितियों में रुद्राक्ष कवच की तरह कारगर हो सकता है। रोग मुक्ति में भी सहायक है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक होते हैं, जिन्हें अलग अलग प्रयोजन के लिए पहना जाता है। इसलिए बस किसी भी दुकान से कोई भी रुद्राक्ष खरीदकर पहन लेना उचित नहीं होता। हालांकि पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे सुरक्षित विकल्प है, जो हर किसी स्त्री, पुरुष, बच्चे, हर किसी के लिए अच्छा माना जाता है। यह सेहत और सुख की दृष्टि से भी फायदेमंद है, जिससे रक्तचाप नीचे आता है और स्नायु तंत्र तनाव मुक्त और शांत होता है। रुद्राक्ष के 108 मोतियों से रुद्राक्ष माला बनाया जाता है। रुद्राक्ष भिन्न भिन्न मुखी होते हैं, अतः इन सभी रुद्राक्ष के अलग अलग देवता होते हैं। 1 मुखी की देवता है शिव, 2 मुखी की देवता है अर्धनारीश्वर, 3 मुखी की देवता है अग्नि,
4 मुखी की देवता है ब्रह्मा बृहस्पति। 5 मुखी की देवता है कालाग्नि रुद्र। 6 मुखी की देवता है कार्तिकेय। 7 मुखी की देवता है सप्त ऋषि लक्ष्मी। 8 मुखी की देवता है बटुक भैरव गणेश। 9 मुखी की देवता है दुर्गा। 10 मुखी की देवता है विष्णु कृष्णा। 11 मुखी की देवता है रुद्र इंद्र। 12 मुखी की देवता है 12 आदित्य सूर्य। 13 मुखी की देवता है कार्तिकेय इंद्र। 14 मुखी की देवता है हनुमान शिव। 15 मुखी की देवता है पशुपति शिव। 16 मुखी की देवता है महामृत्युंजय शिव। 17 मुखी की देवता है कात्यायनी देवी। 18 मुखी की देवता है भूमि देवी। 19 मुखी की देवता है नारायण। 20 मुखी की देवता है ब्रह्मा। 21 मुखी की देवता है कुबेर। रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें? रुद्राक्ष हमेशा उन्हीं लोगों से संबंधित रहा है जिन्होंने इसे अपने पावन कर्तव्य के तौर पर अपनाया। परंपरागत तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी वे सिर्फ रुद्राक्ष का ही काम करते रहे थे। हालांकि यह उनकी रोजी रोटी का साधन भी रहा, लेकिन मूल रूप से यह उनके लिए परमार्थ का काम ही था। जैसे जैसे रुद्राक्ष की मांग बढ़ने लगी, इसने व्यवसाय का रूप ले लिया। आज भारत में एक और बीज मिलता है जिसे भद्राक्ष कहते हैं और जो जहरीला होता है। भद्राक्ष का पेड़ उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के क्षेत्रों में बहुतायत में होता है। पहली नज़र में बिल्कुल रुद्राक्ष की तरह दिखता है। देखकर आप दोनों में अंतर बता नहीं सकते। अगर आप संवेदनशील हैं तो अपनी हथेलियों में लेने पर आपको दोनों में अंतर खुद पता चल जाएगा। क्योंकि यह बीज जहरीला होता है, इसलिए इसे शरीर पर धारण नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद बहुत सी जगहों पर इसे रुद्राक्ष बताकर बेचा जा रहा है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि जब भी आपको रुद्राक्ष लेना हो, आप इसे किसी भरोसेमंद जगह से ही लें। जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह आपके प्रभामंडल की शुद्धि करता है। इस प्रभामंडल का रंग बिल्कुल सफ़ेद से लेकर बिल्कुल काले और इन दोनों के बीच पाए जाने वाले अनगिनत रंगों में से कुछ भी हो सकता है। इसका यह मतलब कतई नहीं हुआ कि आज आपने रुद्राक्ष की माला पहनी और कल ही आपका प्रभामंडल सफ़ेद दिखने लगे। अगर आप अपने जीवन को शुद्ध करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष उसमें मददगार हो सकता है। जब कोई इंसान अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह हर संभव उपाय अपनाने को आतुर रहता है। ऐसे में रुद्राक्ष निश्चित तौर पर एक बेहद मददगार जरिया साबित हो सकता है। 3 तरह के विशेष रुद्राक्ष। गौरी शंकर रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष प्राकृतिक रूप से जुड़ा होता है, शिव व शक्ति का स्वरूप माना गया है। इस रुद्राक्ष को सर्वसिद्धिदायक एवं मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। गौरी शंकर रुद्राक्ष दाम्पत्य जीवन में सुख एवं शांति लाता है। गणेश रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। यह रुद्राक्ष विद्या प्रदान करने में लाभकारी है। विद्यार्थियों के लिए यह रुद्राक्ष बहुत लाभदायक है। गौरी पाठ रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष त्रिदेवों का स्वरूप है। इस रुद्राक्ष द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी रुद्राक्ष की संपूर्ण जानकारी, रुद्राक्ष के आध्यात्मिक लाभ और असली रुद्राक्ष की पहचान तथा उसका सकारात्मक प्रभाव। अगर वीडियो में बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।